प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में सुख शांति मिलती है, घर में धन की वृद्धि होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज में एक राजा रहा करते थे और राजा साहब की 7 रानियां थी। राजा साहब की 7 रानियां थी और सातों जो थी, सातों निसंतान थी। राजा साहब की 7 रानियां में किसी का कोई संतान नहीं था। संतान इसलिए नहीं था गुरु भाई बहना कि राजा को कहना था कि 7 रानी में से कोई भी अगर जो कन्या के जन्म दे दिया तो उसे बीच चौराहे पे ले जाके अपनी तेगा से खंड खंड करके चील कौवे के खिला देंगे। सातों रानी जो थी गर्भवती रहती थी, लेकिन किसी से बताती नहीं थी, किसी से नहीं कहती थी, इंतजार करती थी समय आने का। 9वां महीना होता था, बच्चे का जन्म देती थी, कन्या रहती थी। भगवान का महिमा अपरंपार। रानी ने आंगन में गड्ढे खद के जीते जी उसको प्राण ले लेती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जो राजा की छोटी रानी थी, छोटी रानी जो थी वो गर्भवती रह गई और गर्भ रहने के बाद धीरे धीरे समय बीतने पर उसका 9वां महीना पूरा हो जाने के बाद गुरु भैया उसका पुत्र जन्म लिया। और पुत्र जब जन्म लिया तो उसका राजा अमर सिंह नाम रख दिए। अमर, राजा अमर। धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिन के बाद रानी फिर से गर्भवती हो गई और राजा साहब की जो छोटी रानी थी उन्होंने एक कन्या का जन्म दिया। और जब एक कन्या का जन्म दिया तो बड़ी सुंदर थी। उसका रूप देखकर मन मोहित हो जाया करता था। छोटी रानी सोचने लगी कि हे भगवान, मैंने कन्या का जन्म दिया हूं, राजा साहब को जानकारी होगा तो मुझ 7 रानियों को खंड खंड करके चील कौवे के खिला देंगे और हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दाई को बोली कि हे दाई मां, तू मेरा बेटी के पोस ले और मेरा बेटी के पोस के तू अपना बेटी बना ले। जो दाई थी, दाई क्या की कि अपना घर लेकर चली गई और बोली कि मेरा ही कन्या है। धीरे धीरे दाई के घर में राजा की बेटी बड़ी होने लगी। समय बीतता गया, समय बीतता गया। समय बीतते 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 और 16 बरस की हो गई। जब दाई आती थी राजघराने में तो अपने पुत्री को घर लेकर आती थी और अपने माँ को हाथ बटाया करती थी। यानी राजघराने में नौकरानी के काम राजा की बेटी अपना ही घर में नौकरानी के काम किया करती थी। 7 रानी को जानकारी था कि ये तो मेरा बेटी है। 7 रानी बड़ी प्यार से उसे कपड़े, भोजन, रुपये दे दिया करती थी। उसे तो लगता था कि हम दाई का बेटी हैं, लेकिन मेरा काम से 7 रानी खुश होकर और मुझे इनाम देती है। अब धीरे धीरे समय बीता। 16 वर्ष हो गया तो एक दिन राजा ने देख लिए दाई को, बेटी को साथ में। अब राजा के मन में बेटी के लिए पाप जागृत हो गया और जाकर दाई के घर रिश्ता भेजा दिए कि तुम्हारा बेटी से हम ब्याह करेंगे। अब दाई जो थी, देखिए भैया, बेचारी रानी तो छुपा ली थी
और दाई के घर दे दी थी, दाई भी नहीं बताई, लेकिन समय क्या करवा देता है, समय क्या करवाता है, भगवान का इच्छा क्या होता है। देखिए, जो दाई थी, दाई बोली कि हे राजा साहब, अपना बेटी के ब्याह हम आपके साथ नहीं कर सकते हैं। राजा साहब खुद के जाकर एक तेगा लेकर और दाई के गर्दन पर धर के कहने लगे कि हम तुम्हारा सर काट देंगे। आखिर तू जो है अपना बेटी को मुझसे ब्याह क्यों नहीं करना चाहती हो। जो बेटी थी, राजा की बेटी, जो दाई के हाथे रह रही थी, दाई के घर में रह रही थी, वो भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, भगवान के नमन भक्ति किया करती थी, भगवान के सच्चे शिष्या थी। राजा से बोली, हे राजा साहब, आप नहीं जानते, ये मेरा बेटी नहीं है, आपकी 7 रानी है। 6 रानियां ने कई बेटी का जन्म दिया, लेकिन आपके आंगन में वो विराजमान है। आपके आंगन में कई बेटी जो है फूल बनके, पेड़ बनके जन्मी हुई है, आपके बगीचे में है, लेकिन एक कन्या के जीवित रहने के लिए आपकी छोटी रानी मुझे सौंप दी है। हे राजा साहब, आप इसे मेरे घर ही छोड़ दीजिए, मेरे हाल पे। राजा कहने लगे, मैं तो रानी से बोले थे कि नहीं, बेटी घर में नहीं रहना चाहिए, तो अपने पुत्र को जाकर, अमर को जाकर बोले कि अमर, दाई का घर में जो पुत्री है उसे वन में ले जाकर और काट देना, इतना टुकड़ा करना कि जो कोई गिनती नहीं हो, और एक चुनर लेकर जाना, उसका रक्त से रंग देना चुनर को, और आंख निकाल के मेरे पास लेकर आना। अमर तो अपने भाई बहन को लेकर चला गया। राजमहल में आया करती थी, भाई बहन का संबंध ऐसे भी बना हुआ था, दोनों में बहुत अच्छा से बातचीत होता था, भाई बहन का रिश्ता तो बना हुआ था। जब जंगल में लेकर गया अमर अपने बहन को, तो बोलता है अमर की बहन, हम तुम्हारा गर्दन नहीं काटेंगे, क्योंकि एक ही माता है, एक ही पिता है। क्या जुल्म किया है जो तूने बेटी घर में जन्म लिया और मैं तेरा गर्दन काट दूं? नहीं बहन, नहीं। बहन बोली, भैया तुम्हें मेरा कसम है, तू मेरा गर्दन काट दे भैया, यदि तू नहीं काटोगे मेरा गर्दन तो तुम्हें मेरे पिताजी मार डालेंगे। अमर बोला, बहन चाहे पिताजी मुझे मारे, चाहे पिता मुझे काटे, लेकिन हम तुम्हारा गर्दन नहीं काटेंगे। धीरे धीरे कह सुन के मना लिया। भाई जो था, भाई बहन से विदाई ले लिया, बहन जो थी आगे की ओर बढ़ गई, और भाई जो था जंगल में सियार मकार के मारकर उसका आंख निकाल लिया, और एक दूसरा चुंदर रंग के अपने पिता के लाके दे दिया, पिताजी मैंने अपना बहन को सर काट लिया, और उसका आंखें निकाल कर ले आया। लाल चुंदर देखिए खून से रंगा हुआ है। राजा साहब देखकर बड़े खुश हो गए, अपने बेटा को कलेजे से लगा लिए। जब अमर राजमहल के अंदर गया तो 7 रानी उसका हाथ पकड़ के रोने लगी, 7 के भीगी हुई आंखें को आंसू पोंछकर, और बोला, मां क्या तुम्हें मैं हत्यारा दिखता हूं? क्या मैं अपने बहन को मार सकता हूं? अरे ओ बहन, अपने माता के ओद्र से कन्या जन्म लिया तो उसमें क्या कसूर था? बिना स्त्री का संसार कैसे चल सकता है? मां मैं भी तो एक पुत्र हूं, उसका भाई था मां, मैं उसे नहीं मारा हूं। 7 रानी का भींगी हुई आंख खुशी में बदल गया और बोला कि तूने उसे जीवित छोड़ दिया? तो हाँ, वो जो बेचारी राजकुमारी थी वो जंगल में भटकने लगी, धीरे धीरे जंगल में भटकने लगी, पति फूल पतई खा के रहने लगी, अपना जीवन बिताने लगी।
समय बीतते 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 भैया उसका तन पे एक भी वस्त्र नहीं रहा, बेवस्त्र हो गई। अब बेवस्त्र हो गई तो एक दिन का बात है कि उसी जंगल में एक राजा सैर करने गए। और जब राजा सैर करने गए तो उन्हें बहुत जोर से गर्मी लगा, धूप के कारण वृक्ष के नीचे चादर बिछाकर लेट गए। जब चादर बिछाकर लेट गए तो ये जो राजकुमारी थी वो तो वृक्ष पे थी। अब ऊपर का और राजा का ध्यान गया तो देखते हैं कि लगता है कि कोई बड़ा सा सुंदर एक स्त्री है। राजकुमार जो थे, राजा घोड़े से सैर करने गए थे, वो अविवाहित थे, विवाहित नहीं थे, बिना विवाह के थे, वो कुमार थे। उस सुंदरी को देखकर कहने लगे कि देखो भाई, तुम कौन हो, नीचे आ जाओ, नहीं तो अपना तरकस से बाल निकाल कर तुम पे चला देंगे। यदि भली भांति नीचे आ जाओगी तो तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। और राजकुमारी जो थी वो बड़े नम्रता से, बड़े प्रेम से बोली कि हाथ तोरा जोड़ियो जीरा को मार, अगोड़ तोरा परियो जी, सुनिला न बिनती मार जी। 4 बरिस से कुमार अवन में रहलीजी, तनमा पे नाही को सूता जी, देइयो में देहु जे को मार, अधर्म के पगड़िया जी, तन ढकी हम नीचे आए जी। कहती है कि देखिए हमको अपना पगड़ी दे दीजिए, हम नीचे आ जाएंगे। और राजकुमार जो थे अपना पगड़ी दे दिए, सुंदरी जो थी नीचे आ गई। और नीचे आ गई तो बड़ी सुंदर थी, उसका रूप देखते ही देखते ये राजकुमार रह गए। बड़ी देर के बाद कहने लगे कि क्या तुम मुझसे विवाह करेगी? राजकुमारी बोलिए देखिए नहीं मेरा माता है, नहीं पिता है, नहीं कोई कुल परिवार है। राजकुमार कहते हैं कि देखो तुम्हारे माता पिता को हमको जानने का कोई हक नहीं, बस तू मेरे साथ चलो मेरे राजमहल और हम तुझसे ब्याह कर लेंगे। दीदी जो राजकुमार थी राजा के घोड़े पर सवार हो गई और राजा के घर चल गई। राजकुमार के जो माता थी पिता थे वो देखकर भली भांति खरी खोटी सुनाने लगे। राजकुमार उसकी दुखद बातें कह सुनाए। राजा ने कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, बेसहारे का सहारा दे दिया, लगता है कोई राजघराने की बिटिया है। अब तो उससे ब्याह करने का तैयारी कर दिए राजकुमार और उससे ब्याह कर लिए। राजकुमारी जो थी वो कोहबर में गई और उदास मन भाए चुपचाप बैठी हुई थी। राजकुमार भी कुछ नहीं बोल रहे थे। धीरे धीरे आधी रात बीत गया। आधी रात बीत जाने के बाद राजकुमार हैं वो सोचते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं मुझसे ये लड़की बोल रही है, कुछ तो जरूर कहानी होगा। ये जो राजकुमार थे, राजकुमार कहते हैं कि किया में हुए सुंदर अनधान छोटा, किया हो जातिया के ओछा, कौने कारण में सुंदर अमुख नाही बोलहु जी, बीत गए निस आधी रात जी। राजकुमारी कहती है
कुलवायो जति आज सामे अनहि मोर ठेकाना माजी किया दे अपन पहचान जी बेनो रे माता पिता के हम ही कनिया जी मन ही न सोची मुरझायो जी बीतियो में गेल जिसा में अने से आधे रातिया जी फूल बने दोनों बिहसायो जी। कभी देखिए क्या पहचान दे हमको, माता पिता कोई नहीं है राजा साहब। हे स्वामीनाथ मेरा कोई नहीं है, किसको सबूत दे, क्या पहचान दे। बस मन में सोच रहे हैं कि कहाँ थे कहाँ आ गए। हम लोग दोनों फूल बन के पूरी रात बिताएंगे भीसेंगे। अब दोनों का समय बीतने लगा। अब राजमहल में राजकुमारी राजघराने की बहू बन के रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते साल 2 वर्ष के बाद एक पुत्र जन्म लिया। जब एक पुत्र जन्म लिया तो जो राजकुमार थे वो कहने लगे कि अरे स्त्री जाति तो ऐसा होती है कि मां बनने पर वो अपना नए मायके का खोज करती है। तुम्हारा शुद्धिकरण मिटाने के लिए, अपने पुत्र को ननिहाल दिखाने के लिए तुमसे हम पूछना चाहते हैं तुम्हारा पिता का नाम क्या है। और राजकुमारी बोली कि राजा साहब मुझे परेशान मत कीजिए, हम अपना मायका के निशान नाम नहीं जानते हैं। राजा भूल गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर 3-4 साल के बाद फिर से रानी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। अब उस पुत्र का भी 2 से 3 वर्ष हो गया, 4 वर्ष 5 वर्ष हो गया। तब राजकुमार कहने लगे कि हे प्राण प्रिय, हम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, हर दुख सुख में तुम्हारे साथ देंगे। तुम्हारे माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। राजकुमारी बोली कि हे स्वामीनाथ, मेरे पिता जो हैं, मेरे पिता का नाम राजा बामन सु है और मेरा भाई का नाम राजकुमार अमर है। मेरे माता जो है, माता वो तो राजरानी है। इसलिए हे स्वामीनाथ, अब मुझसे ज्यादा कुछ मत पूछिए। राजकुमारी जो थी अपना दुखद भरे बात अपना पति से सुना दी। अपना दुख भरी बातें अपना पति से सुनाई। राजकुमार जो थे कहने लगे कि अब सुंदरी, हे प्राण प्रिय, तुम्हें हम मायके अवश्य बैठाएंगे। कहती है नहीं, हम मायके नहीं जाएंगे। राजकुमार जिद कर दिए, हठी बन गए और कहने लगे कि अब कल ही तुम्हें मायके का तैयारी करना पड़ेगा। और मायके का तैयारी उसके लिए कल ही करवा दिए। राजकुमारी जो थी अपने दोनों पुत्र को ले ली। राजा साहब उसके पति डोली सजा दिए और उसके दोनों पुत्र के गोद में दे दिए और उनके साथ सिपाही, सेना और मंत्री को भेजा दिए। अब वहां से राजकुमार विदा कर दिए। रानी जो थी चलने लगी। चलते 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 रास्ते में शाम हो गया। रास्ते में जब शाम हो गया तो सबको कहती है कि देखिए, अपना अपना तमुआ लगा लीजिए और सब अपना अपना जगह पर रह जाइए। मंत्री, सिपाही, सेना सब एक में रह गए और ये जो राजकुमारी थी, रानी, अपने बच्चे के साथ अलग तमुआ में रह गई। अलग तमुआ में रह गई तो आधी रात हुआ तो जो मंत्री था, मंत्री इसके पास आ गया। बेचारी राजकुमारी कहती है कि देखो भाई, तुम मेरे पास क्यों आए हो। बोला कि देखो, मैं इसलिए आया हूं, कोई पराया पुरुष पराया स्त्री के पास क्यों जाएगा, बताओ तुम्हें। राजकुमारी जो थी, रानी बोली
अरे पापी दुष्ट, तू पाप से आए हो? हाँ। बोली कि देखो मुझसे दूर चला जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। बोला कि चाहे जितना चिल्ला लो, यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है, हम तुम्हारा साथ रति भोग करेंगे। बोला कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा जान चला जाएगा लेकिन रति भोग किसी प्राय पुरुष के साथ नहीं कर सकते हैं, मैं एक सती स्त्री हूं। अच्छा तू नहीं ऐसा करेगी? नहीं, हम तुम्हारा पुत्र को काट देंगे। ठीक है, मेरा पुत्र को काट दो। कैसे काट सकते हो? राजकुमारी जो थी, रानी जो थी, झिका तोरी करने लगी, बड़ा पुत्र को काट दिया। जब बड़ा पुत्र को काट दिया तो ये बेचारी सोचती है कि हे भगवान, पूरा शरीर पे इसका रक्त लग गया। कहती है कि हे मंत्री, तू यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूं इसको साफ सफाई करने को लिए और मैं तुरंत आ जाऊंगा। बेचारी राजकुमारी वहां से चल दी, दौड़ते भागते एक ब्रिज पे जाके चढ़ गई। जब एक ब्रिज पे चढ़ गई तो रातों रात घोड़े सवार होकर मंत्री वहां से वापस निकल दिया। सवेरे हुआ तो बेचारी राजकुमारी रानी, राजरानी जो थी, वापस आई, देखती है कि मेरे पति जो है, मेरा पुत्र जो है, 2 खंड में बदला हुआ है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सबको जगाई, सब जागे। अब नैहर मैका जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। मरा हुआ लाश को वहीं पर छोड़ दी, गिल्ली मिट्टी से दबा दी और आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ी, फिर से रात्रि हो गया। जब रात्रि हो गया तो अब क्या करती है, फिर से तंबुआ तानी और रही रात बिताने को लिए रुक गई। जब रात बिताने को लिए रुक गई दीदी, तो फिर से जो वहां पर दरबान था, सिपाही था, उसका मन में पाप जागृत हो गया और आधी रात में इसके कक्ष में आ गया। रानी है, वो कहती है कि भाई दुष्ट पापी, इस रात आधी रात में मेरा कक्ष में क्यों आए हो? अरे तुम्हारा कक्ष में मैं तुम्हारे साथ रतिभोग करने को लिए आया हूं। राजकुमारी कहती है कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कोई ऐसा पापी नहीं हूं, बेश्या नहीं हूं जो तुम्हारे साथ मैं पूरी रात बिताऊं। वो जो दरबान था, सेना था, वो बोला कि यदि ऐसा करने को तैयार नहीं होएगी तो तुम्हारा बच्चे को काट देंगे। रानी जो थी अपना बच्चा को, लाश को याद नहीं भुला रही थी, बच्चे को कस के दबा रखी थी, लेकिन जबरदस्ती जो सेना सिपाही था वो छीन के उसको गर्दन काट दिया। गर्दन काट देने के बाद रानी कहती है कि मेरा बच्चा जो है पड़ा हुआ है, आते हैं अपना रक्त धोकर। अब वहां से चल दी, भागने लगी, भागते एक बहुत बड़ा सा नदी था। नदी में पूरा दोनों कोर पानी जा रहा था, लहरा मारते हुए तूफान में जा रहा था। रानी जो थी, रानी उसी में कूद गई। अब दहने लगी, दहते बहुत दूर चल गई। दहते उसका प्राण नहीं टूटा। भैया देखिए होता है क्या, भगवान जो चाहते हैं वही होता है, विशेष कुछ नहीं होता है। दहते आगे चल गई। आगे जो थे बड़ी मनी ऋषि मुनि रहते थे, वहां गुरुजी शिक्षा देते थे। पहले का लोग गुरुजी के पास जाया करते थे वन में, और वहां से ज्ञान लेते थे, शिक्षा लेते थे। उसी तरह वहां शिक्षा देने वाले जो गुरु थे तो उनका शिष्य बहुत सारे थे। वो नदी में पानी लाने को लिए गए थे। कई शिष्य तो जो स्नान कर रहे थे, पानी लाने को लिए गए थे। अब कहने लगे कि अरे एक स्त्री दहते जा रही है। अब उसे आओ नहीं ताओ देखे, कई शिष्य कूद गए और उसे छान लिए, छान कर बाहर ले आए। और बेचारी रानी सोचती है कि हे भगवान, मैं उसका चंगुल से हटा तो मैं इसका चंगुल में फंस गया। ये तो कई लोग हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। वहां से लाया, सभी मिलकर
और बाबा के पास लाकर, ऋषि मुनि के पास, जो गुरुजी थे उनके पास लाकर जिमा कर दिया और बोला कि महाराज स्वामीनाथ, एक राजरानी है या राजकुमारी है, देखिए एक स्त्री दहते नदी में जा रही थी। गुरुजी देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि देखो, ये मेरा पुत्री का समान है और तुम लोग का बहन है। देखो ऐसा है कि इसे बहन मानो और ये तुम्हारा भोजन बनाएगी और तुम सब मिलकर इसे बहन कह के पुकारेगी और इसका मदद करना भोजन बनाने में। अब राजकुमार रानी जो थी, रानी बाबा के कुटिया में रहने लगी और समय बिताने लगी। वहां पर जो भी शिष्य थे वो गांव गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। कुछ दिन रहते रहते, महीना 2 महीना रहते रहते उसे लगा कि हे भगवान, मेरा भाई, ये सब जो है शिष्य हैं जो तो भिक्षा मांगने जाते हैं, तो क्यों न मैं राज दरबार में अपने पिता के पास एक आदेश भेजाऊं। नम्रता से विनती करते हुए अपने जो शिष्य रहते थे, वहां सब भैया रहते थे, उनसे बोली कि हे भैया, आप राज दरबार में जाकर बोलिएगा राजा से कि राजा साहब, मेरा एक बहन है, बड़ी अच्छा कहानियां सुनाती है। कहानियां सुनाने में आंखों में आंसू भर जाता है। यदि आप कहानी सुनने को तैयार हो जाए तो मैं अपना बहन को राजमहल में लाकर आप सबको कहानी सुनवाएंगे। सब लोग तैयार हो गए और बोले कि हे मस्तू, हम अवश्य कहेंगे। यहाँ क्या होता है दीदी कि सिपाही, सेना और मंत्री सभी गए राजा के पास। राजा पूछने लगे कि मेरा पत्नी, क्या उसे भली भांति मैके पहुंचा दिया हो? तो नहीं राजा साहब, वो तो बच्चलन थी, दुष्ट थी, डायन थी, अपने पति को मारकर, बच्चे को मारकर कहां चल गई कोई पता नहीं। राजा साहब अब आपको पत्नी लायक नहीं थी। सभी लोग एक ही भाषा बोले। अब तो राजा कहने लगे कि तो मैं राजा को पास जरूर जाऊंगा और राजा से मिलकर उसकी बारे में जरूर जानेंगे। उन्होंने मेरे साथ छल किया। और राजा घोड़े हाथी सवार होकर मंत्री के साथ और अपने सिपाही के साथ वहां से चल दिए। ये जो लड़की थी, लड़की अपने भाई से ऐसा बोली। भाई ने क्या किया, राज दरबार में जाकर बोला राजा से। राजा जो थे किस्सा कहानी में बड़े मगन से सुनते थे। राजा ने हावी भर दिए कि ठीक है, उसे लाना और हम उसकी कहानी अवश्य सुनेंगे। राजकुमार जो है बेचारी गुरुजी के पास रह रही थी, राजकुमारी अपने भाई के साथ गई और जाकर कहानी सुनाने लगी। अजीब अजीब कहानी सुनाती थी। प्रतिदिन राजा को मन जो था भा गया था, भावुक हो गया था। राजा प्रतिदिन अब कहानी सुनने लगे। एक दिन के बात है कि इसके पति और मंत्री, दुष्ट मंत्री, पापी मंत्री, भांजी भैया जी क्या कहें उसे, पापी मंत्री और सेना सिपाही सब लोग वहां पहुंचे। और ये जो थी घूंघट में जाती थी, राजा को अभी कभी मुखड़ा नहीं दिखाती थी। सभी लोग वहां बैठे हुए थे और ये अपना कहानी सुनाने के लिए बैठ गई। राजा कहने लगे, पुत्री सुनाओ कहानी। कहती है कि राजा साहब, एक राजा थे, उनका 7 रानियां थी, साथ में 6 का संतान नहीं था, 1 का संतान था। संतान किस लिए नहीं था कि राजा साहब बेटी को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए जब भी कन्या जन्म लेता था तो 7 रानी ने आंगन में गड्ढे खोदकर जमीन में दफना दिया करती थी, उसे गाड़ दिया करती थी। और राजा को कानो कान खबर नहीं होता था। धीरे धीरे समय बीते बीते छोटी रानी का ओद्र से एक कन्या हुआ, उसे दाई पोसा। राजा साहब, मेरा बात में यदि तनिक भी खरोच आ गया तो कहानी कहना बंद कर देंगे, राजमहल आना बंद कर देंगे। राजा साहब को रोज कहानियां सुनाती थी। राजा साहब रोज इनाम उसे दिया करते थे। राजा साहब कहने लगे, तुम्हारा जो कहानी है वो बड़ा रोमांचक है, एक कहानी पूरा कह के सुनाओ। राजा साहब की रेशम का जो चादर था वो भींज गया आंखों के आंसू से। राजा साहब को लगने लगा ये मेरा कहानी है। कहने लगे कि राजा साहब के
छोटी रानी का एक पुत्री हुई तो उसे छोटी रानी दाई को हाथे दे दी। दाई के घर वो बड़ी हुई, लेकिन थी तो राजकुमारी। तो राजा साहब उस पर नजरिया गड़ा दिए, उसे ब्याह करने का कोशिश किए तो वो इनकार कर गई और सच बता दी। राजा ने अपने बेटा को बोले कि काट दो, लेकिन वो काटे नहीं। भाई जो था बड़ा अच्छा था। भाई सोचने लगा अमर की अरे ये तो मेरा कहानी है, अरे भाई मेरा बहन आखिर है कहाँ, ये कहानी जरूर आगे बढ़ाएगी। वो कहता है बड़े जोश से कि इसका कहानी है बहुत रोमांचक है, बहुत अच्छा है, इसे कहो, हम अवश्य सुनेंगे और हीरो का हार देंगे उपहार में। अब कहने लगी कि देखिए भाई काटा नहीं, और वो बहन जंगल में चल गई। जंगल में चल गई तो एक राजकुमार उसे लेकर चला गया, उससे ब्याह कर लिया। उसका कल के बारे में उसका पति कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं समझा और अपना पत्नी स्वीकार कर लिया। पति पत्नी के बीच में दोनों में बड़ा प्यार था। अब सोचते हैं उसके पति कि हे भगवान ये तो मेरा कहानी है। बोला कि देखो मुंह मांगा इनाम देंगे, ये कहानी बड़ा रोमांचक है और अच्छा से कहो, विस्तार रूप से कहते जाओ। कहती है कि देखिए एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुआ। उसके पति जो थे उसके मैके जाने के लिए जिद कर दिए, तो राजकुमारी जो थी जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन पति के मान रखने के लिए मैके जाने का तैयार हो गई। उसके पति घर पर रह के और अपने पत्नी को दूसरे हाथे सौंप दिए। लेकिन होता है क्या, रास्ता में उसका जो राजा का मंत्री था वो बड़ा दुष्ट था, पापी था, निर्दयी था, कसाई था। अपना तंबू में से निकल के आधी रात में उस रानी के पास चला गया और रानी से बोला कि तुम्हारे साथ हम रतिभोग करेंगे। लेकिन वो रानी जो थी, रानी सती स्त्री थी, वो बोली कि चाहे मेरा प्राण क्यों न चला जाए, जीते जी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम कभी ऐसा नहीं सोच सकते हैं। लेकिन वो मंत्री ने क्या किया, उसके बच्चे को काट दिया। मंत्री जो था भागने लगा। राजा कहते हैं कि अरे भाग क्या रहा है, हकीकत है, ये सच है, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेगा, सब कहानी सुनेगा। इसका कहानी के बारे में आगे हमको जानना है। अब आगे बढ़ने लगा तो जो काट दिया तो बेचारी अपना इज्जत प्रतिष्ठा लेके रात में भाग गई। भागते 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 एक पेड़ पे छुप गई। मंत्री पापी तो घोड़े सवार होकर रातों रात राजा के राज दरबार में चला गया और ये जो बेचारी रानी थी पेड़ पर छुप गई। सवेरा होते ही तंबू के पास गई तो एक पुत्र जीवित था, एक मरा था। अपने पुत्र को लेकर सेना को बोला कि चलिए मेरा मैके। आगे जाते जाते आगे फिर से रात्रि हो गया तो रुकना पड़ा। तो जब रुकना पड़ा तो मंत्री जो सेना जो था, सेना तंबुआ लगाया और राजकुमारी को भी तंबुआ लगा। लेकिन होता है क्या, आधी रात में सेना सिपाही इसके पास चला गया और बोला कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रात सोकर बिताएंगे। रानी बोली ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं ऐसा हो सकता है, मेरा जान क्यों न चला जाए। इसका छोटा बेटा के काट दिया सेना सिपाही। राजकुमारी बोली कि तो ठीक है, कहीं पानी देखकर स्नान करके आते हैं, तभी तुम्हारे साथ बिताएंगे रात। और बेचारी चलते 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 एक नदी में कूद गई। नदी में पूरा बाढ़ आया हुआ था, भगवान का महिमा। ये बेचारी दहने लगी, ये तो मरने के लिए डूबी थी, लेकिन प्राण नहीं निकला। और रास्ते में 6 सन्यासी मिल गए। सन्यासी मिल गए, बहुत सारे थे, गुरुजी के पास रहते थे, सब शिष्य थे, ज्ञान लेते थे, वो भिक्षा मांगते थे। उनके पास चला गया, गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी बड़े ईमानदार थे, सच्चे थे और अपना पुत्री मान लिए और उन लोग सब बहन मान लिया। बहन मान के उसी के पास वो रहने लगी। अब रहते रहते कुछ दिन बीता तो राजा के पास कहानी सुनाने के लिए जाने लगी। उसका जो पति था
पति भी अपना ससुराल आ पहुंचा था, और जो मंत्री था, पापी सिपाही था, उसे भी क्या पता कि अपना वो मायके पहुंच जाएगी। इतना ही में रानी अपना घूंघट उघाड़ के भैया और सबको दिखा दी। राजा जो थे, राजा का तो इतना प्रेम बंध गया था, इतना मोह लग गया था कि सबसे पहले जाके राजा, उसके पिता जो थे घोड़मल सिंह बामनसु, वो क्या किए, अपने पुत्री को गले लग गए और कहने लगे तू मेरा बेटी है। मैं एक गलत इंसान था जो बेटी से इनकार किया। बेटी तो संसार है, बेटी तो संसार है। माता जिसे जगत जननी कहते हैं, वो भी संसार की माता एक स्त्री है। जो स्त्री मेरे पलंग पे पूरी रात मेरे साथ रहती है, वो एक स्त्री है। जो मुझे जन्म दिया, वो भी मेरा एक स्त्री थी किसी का, और उसके ओद्र से हम जन्म लिए, लेकिन अपना गोद में खिलाने के लिए हम इनकार कर गए अपना पुत्री को, इसलिए मैं गलत हूं। जो भाई था, भाई जाके गले में लपट गया और बोला बहन, मुझे आस था कि एक दिन तू मेरे घर जरूर आएगी। उसका पत्नी थी, पति जो थे, पति कहने लगे कि अरे तेरा तो बड़ा दुखद कहानी हुआ। और मंत्री को और सिपाही को राजा साहब क्या किए कि उसका कच्चा बांस को चिरवा दिए, कच्चा बांस के चिरवा दिए, और नमक और मिर्ची उसको शरीर पर छिटवा के जल्लाद से पिटवाए, इतना पिटवाए कि उसका प्राण जो था तड़पने लगा। छिटवाते थे और पिटवाते थे। काची काची बसवा रामा राजा, कटवा बले जी राजा, कटवा बले जी, पातर का मनिया राजा चिरवा बले रे की। पापिया के दहिया रामा राजा, थुरवा बले जी राजा, थुरवा बले जी, दहिया से रक्त बहे लागल रे की। नीमक मिचैया रामा राजा, छीटवा बले जी राजा, छीटवा बले जी, मंत्री के छटपट प्रणवा कर रे की। सिपहिया के छटपट प्रणवा कर रे की। मारिए थुरिए राजा दिहले, बीगबाई जी दिहले, बीगबाई जी, नोची नोची कौआ चिलिया खायल रे की। दीदी, उसका शरीर को कौआ चिल नोच नोच के खा गया। राजा इतना पिटवाए, उसका जो था सांस चल रहा था, तड़प तड़प के प्राण निकला। और जो राजा थे, अमर सिंह का बहनोई और भाई दोनों मिल गए, और राजा जो थे, राजा अपने पुत्री को स्वीकार कर बहुत सारे अन्न धन लौ लसगन देकर अपने पुत्री को और जमाई को विदा किए। राजा जो थे, राजा राजकुमार अपने पत्नी को अपना घर लेकर वापस चले गए। और जो सन्यासी जो थे, गुरु जी थे, उसे राजा साहब बहुत इनाम दिए, इतना इनाम दिए, इतना इनाम दिए कि वो भी माला माल हो गए और उनका भीख मांगने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो देखिए, पाप जो है, पाप एक दिन सर पे विराज जाता है और विराज के उसका अहंकारी को खा जाता है। देखिए, पापी तो मंत्री बना, लेकिन क्या हासिल हुआ? उसका प्राण जो था संकट में पड़ के निकला, कोई सही से नहीं, उसका जीवन में कभी खुशी नहीं आया। तो गुरु भैया, गुरु बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता जगत जननी की जय, सच्चा दरबार की जय।